दुनिया क्रिकेट की नजरें इस टाइम पाक भारत टाकरे पे है, जो कि कल होने जा रहा है। कल मैदान सज जाएगा और इतना बड़ा जो मैच है कल फाइनली होने जा रहा है, जिसको हमें खदशा था कि शायद ना हो, शायद बाइकआउट हो जाए, पता नहीं कौन कौन से मसले मसाइल देखने को मिलेंगे। लेकिन बताएं गजाल, आप कितनी उम्मीदें हैं हमारे प्लेयर से और क्या लग रहा है आपको? वो जो प्रैक्टिस भी कर रही है और वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि इस टाइम फुल फॉर्म में है, तो कल आपको लगता है ये लोग इसी तरह परफॉर्म करेंगे जिस तरह लास्ट मैचेस के अंदर किए, उससे बेहतर करेंगे? उससे बेहतर करेंगे। आप अच्छा भला अच्छा सवाल पूछते पूछते आप अचानक ही माजी की बेड़ियों में फंस जाती हैं। आप उनको तोड़ें, उनसे निकलें, हाल में जिए। वी आर गोइंग टू विन दिस मैच। ये मैं कोई 6983 दफा कह चुका हूँ, लेकिन मैं बार बार कहूंगा। ये मुझे नहीं पता मेरा कौन सा कैमरा है, लेकिन मैं देखते हुए कह दूंगा। और आप ये देखें कि कैसा हो कि अगर मैच ही ना हो, नहीं 95% प्रोबेबिलिटी है जो वेदर फोरकास्ट दिखा रहा है। दिन के टाइम 95% है बारिश की, और शाम में 6 बजे जब टॉस टाइम है तब है 45% भी कम नहीं होता। And there is a big possibility कि बारिश हो जाए। And keep in mind कि ग्रुप स्टेजेस के लिए कोई रिजर्व डे नहीं होता। तो अगर बारिश हो जाती है तो 1 पॉइंट आपका, 1 पॉइंट हमारा। दरमियान में जो हमने रोला डाला था वो सब खूह में गया। And it is what it is। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कभी भी बारिश की वजह से कैंसिल नहीं हुआ। हमेशा इन लोगों के मैचेस करवा लेंगे। हुआ है बिल्कुल हुआ है। एशिया कप में हुए हैं, उसके बाद रिजर्व डे रख दिए गए थे, उसमें भी फिर नहीं, अगर वो कह रही है नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो करवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैच कैंसिल हो जाए? अभी वैसे सूरत हाल काफी क्लियर हो जाएगी क्योंकि प्रैक्टिस सेशन पाकिस्तान का स्टार्ट हो चुका है और शाम को इंडिया का है। शाम को इंडिया आज का भी प्रेडिक्शन है बारिश की। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, इससे पहले पाकिस्तान और नेदरलैंड के मैच में भी प्रेडिक्ट किया गया था कि बारिश होगी, लेकिन नहीं हुई। अच्छा हुमा, आप बताएं कि आपको हमारी टीम कितनी फॉर्म में नजर आ रही है? किससे सबसे ज्यादा उम्मीदें आपको? अगर सूरत हाल देखी जाए तो इंडिया जो है इस टाइम उस्मान तारिक से काफ़ी डरा हुआ है। वो काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, उसके एक बॉल को स्टडी कर रहे हैं कि हाउ विल लाइक ही मैनेज, कि वो कैसे हमारे जो हमारी जो उनकी बैकबोन है उनको कैसे डैमेज कर सकता है। क्योंकि प्रीवियस मैच में इंडिया स्पिन के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, तो उनको हमारे आई गेस स्पिन अटैक से काफ़ी खतरा है। क्योंकि शाहीन अगर देखें तो शाहीन ने 50 रन्स मैक्सिमम उन्होंने लास्ट मैच में खाए, तो वो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। लेकिन आई विश के शाहीन, क्योंकि वो हमारे टॉप विकेट टेकर हैं, और अगर वो अर्ली विकेट्स ले लेते हैं और डैमेज कर देते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मैच हम जीत जाएंगे। अच्छा, सलमान अली आगा ने बोला है कि कल की कंडीशंस को देखकर हम लोग अपनी प्लेइंग 11 जो है डिसाइड करेंगे। तो आप क्या कहती हैं, शाहीन को अंदर ऐड करना चाहिए कि उसको रेस्ट दे दें कल के मैच के लिए? मुझे लगता है कि हमें शाहीन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि एक हाई रिस्क मैच है, एक काफ़ी हाई प्रेशर मैच है। तो उसके अंदर हम अपने मेन बॉलिंग अटैक, बेशक वो फॉर्म में नहीं है, उसके अलावा भी एक बड़े अगर नाम आपके स्क्वाड में हो, आपकी टीम में हो, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर दूसरी टीम पे जाता है। तो मुझे लगता है कि शाहीन को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, हमें शाहीन के साथ जाना चाहिए। और हो सके अगर कहीं एडजस्टमेंट होती है तो हमें नसीम शाह के साथ भी जाना चाहिए, क्योंकि डेथ ओवर्स में जो नसीम शाह है उनकी बॉलिंग इट्स माइंड ब्लोइंग। तो फिर अली आप बताएं कि ड्रॉप किसको करें? हुमा आप भी बताएं जरा कि फिर ड्रॉप किसको किया जाए? मेरे ख्याल से हमें नवाज को ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो टीम है उसके अंदर ज़्यादातर लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो आई गेस हमारे पास शादाब है जो लेग स्पिन करते हैं और टर्न, वो लेफ्टीज को बॉल करे तो बॉल टर्न करेगा, अवे जाएगा, तो स्ट्रगल होगी मतलब। और फिर हमारे पास इब्रार मिस्टीरियस बॉलर हैं ऑलरेडी, फिर उस्मान तारिक ऑलरेडी एक मिस्टीरियस ही मैं उनको कहूँगी। और रेस्ट स्पिन जो होती है वो मेरे ख्याल से स्ट्रगल करते हैं जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं। तो आई थिंक कि हमें नवाज को एक बिठा लेना चाहिए। तकरीबन काफी हद तक ये चीज चल भी रही है कि नवाज को शायद रेस्ट दिया जाए और फखर जमान को लेकिन इन किया जाएगा। ये नहीं कि आप नवाज को रेस्ट दे के किसी बॉलर को ला रहे हैं। तो बाकी बॉलिंग लेंथ में आगा ने भी यही बात की है बॉलिंग लाइन में कि जरूरी नहीं है कि स्पिन पिचेस ही हों और मतलब स्पिनर्स को इस्तेमाल किया जाए। तो कंडीशन के एतबार से उन्होंने कहा हमारे पास फास्ट बॉलर भी हैं जिन्हें यूटिलाइज किया जाएगा, और शाहीन को नहीं ड्रॉप करना चाहिए। अब देखें अगर आप उसका कंपैरिजन करें तो बुमराह भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। मतलब हमने पिछले मैच में भी देखा कि उनके पास टेल एंडर की 1 विकेट थी और रन्स भी उन्हें भी रन्स पड़ रहे हैं। प्लेयर्स का ये है ना, वो लोग कमबैक कर लेते हैं। नहीं, हमारे भी कर लेते हैं, हमारे वालों को अल्लाह माफ करे कौन सा फोड़े निकले हुए हैं, ये क्या बात हुई यार? नहीं, हमारे ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है 1-2 मैच के अंदर कमबैक होगा, वरना उनकी वही वाली फॉर्म रहती है। नहीं ऐसा नहीं है। बुमराह मुसलसल प्रेशर कंज्यूम जो कर रहे हैं, बुमराह मुसलसल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हम इस पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस टाइम जो फास्ट बॉलर्स जो उनके पास जो प्रीमियम बॉलर है जो हमारे पास है उन पे बात कर रहे हैं। प्रीमियम काउंट किया जाता है नहीं, जब तारीख गवाह के जब प्रीमियम का टैग लगा तब अब देखिए दोनों की फॉर्म सबके सामने है।
तो बस अर्शदीप एक नाम ही है मेरे ख्याल में। अर्शदीप ने बड़ा अच्छा कमबैक किया था। हाँ, अर्शदीप अच्छा कर रहा न्यूजीलैंड है। से अर्शदीप के फुट पास पड़ी विकेटें थी, भी ज्यादा है वापस वैसे। आया था। अर्शदीप के पास विकेटें भी ज्यादा लीडिंग विकेट टेकर है उनकी तरफ से T20s में। बिल्कुल ऐसे ही है। 120 से मेरे ख्याल ज्यादा है 120। लेकिन आप कह रहे हो कि नवाज की जगह फखर जमान को जी ये चल रहा पेसर को है, ये लाएंगे। चल रहा है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं है। ये क्लेम आपको पता है, मैच से पहले जब भी बड़ा मैच होता है too soon to say तजर्बात anything। किए जाते हैं। हमारा मतलब एक रवायत रही है कि हम जब बड़े मैच के लिए जा रहे होते हैं तो हम चलते खिलाड़ी को भी बाहर बिठा देते हैं। फखर इज अ बिग प्लेयर, फखर इज अ नो बिग प्लेयर ऑफ द डाउट बिग फखर का इंडिया के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है। अभी आप देखें तो मेरे ख्याल में आपको आपके 2 ओपनर्स हैं जो वो 3-3 मैचेस खेले हैं इंडिया के खिलाफ, वो भी एशिया कप में रिसेंट में। बाबर आपके पास आते हैं मेरे ख्याल 5 या 6 मैचेस हैं उनके पास इंडिया के खिलाफ, कोई अच्छा एवरेज नहीं है उनका। शादाब है, शादाब के वाला मैच याद आता है मतलब ये वो प्लेयर हैं जो हम जिनके बारे में कह सकते हैं कि सीनियर। शादाब के भी आई थिंक 6 मैचेस हैं सिर्फ इंडिया के खिलाफ, ऐसे ही है। और उस टाइम पे उनकी बैटिंग नहीं थी, मतलब वो बैटिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक हाईएस्ट भी 10 के करीब था उनका मतलब। तो बॉलिंग में खैर उनकी शाहीन के अच्छे खासा मैचेस हैं। शाहीन के अच्छा नहीं, मैं बैटिंग की बात करूं तो फखर जमान को अगर हम देखें तो वो इंडिया के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं। और वो मतलब एक होता है ना कि बंदा वन नेचर ही मतलब परफॉर्म करने लग जाता है। तो कल दोनों तरफ से होता है, सिर्फ फखर पाकिस्तान जमान- की तरफ से नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। तो गजाल बाबर आजम लेकिन मेरे ख्याल में नवाज को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। नवाज को नहीं हाँ, ड्रॉप ड्रॉप करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। तो किसको मेरे ड्रॉप ख्याल में किसको करना करना आप चाहिए? सिर्फ उसको सिर्फ बॉलिंग पे ना तो देखें, ड्रॉप वो किसको आपके करना पास चाहिए? ड्रॉप करना किसको चाहिए? राणा आप ये साहब कह को रहे करें हैं drop। अमेरिका वाली अब प्लेइंग आप- 11 है वो होनी आपने चाहिए। इसमें ख्वाजा नाफे को भी ऐड करना है। कैसे करना है? ये चीज, ये सवाल है यहाँ पे आ रहा है ना कि हम आप 13 एक के में 13 दो प्लेयर्स की खिला लें, किस तरह से मैनेज करेंगे? मैं वही ड्रॉप कह रहा हूँ किसको करें हम कि लोग? जो बात चल रही है उसमें सिर्फ फखर की नहीं आ रही है। अगर आप ये बात है ना कि नवाज को रेस्ट करवाया जा रहा है और उसकी जगह फखर को लाएंगे, पहली बात तो ये है कि ये बनता ही नहीं है। ठीक है, ये आप ऐसे कर ही नहीं सकते कि आप उसको, वो ऑलराउंडर है नवाज, आपको पता है 25 उसका था, सबसे बेहतरीन उसने परफॉर्म किया है। अभी भी रिसेंट भी अच्छी है, मतलब कि उसकी नहीं है, इतनी हल्की नहीं है फॉर्म। अब आप ये नहीं कर सकते मेरे ख्याल में कि आप नवाज को रेस्ट देके फखर को ले आए। चले हम समझ लगती है कि हम किसी स्पिनर को या ऑलराउंडर को बिठा रहे हैं और कोई ऑलराउंडर आ रहा है। फखर ओपनर भी है, दूसरे पे भी खेलता है, तीसरे भी खेलता है। अब नाफे की जो बात है उसमें फिर आप करेंगे क्या कि आप उस्मान खान को रेस्ट दे देंगे? नहीं। और साहिबजादा फरहान जो है वो आपके पास विकेट कीपर Exactly. ये एक सूटेबल सिचुएशन ये बनती नजर आती है उस केस में। मुझे फखर वाले केस में समझ नहीं आती कि ये ये क्या इतना इंपॉर्टेंट मैच है, हम लोग एक पार्ट टाइम विकेट कीपर के साथ जाना चाहेंगे। ख्वाजा नाफे की आपने विकेट कीपर के साथ देखी? जाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पहले ये बात कर चुका हूं कि हम जब बड़ा मैच खेलने जाते हैं हम तजर्बात करते हैं, हमारा ये लेकिन कल रिकॉर्ड हमें है। तजर्बे नहीं करने। ये हमने कल बहुत फैसला बड़ा नहीं मैच करना, है। ये टीम छोटे मैच मैनेजमेंट को ने तो हम लोग करना है। खेले तो समझ भी आती है। अरे लेकिन टीम मैनेजमेंट करती है ना, तो टीम मैनेजमेंट को जो अभी सलमान अली आगा ने यही बात की है ना, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया की 2-3 चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी मतलब की हैं। उन्होंने कहा जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर मतलब आगे बैठ गए हैं और हम कंडीशन से वाकिफ हो गए हैं या हमारे पास ये एडवांटेज होगा। उन्होंने कहा हम मैदान में ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही हम जीतेंगे। हाँ। सेकंड उन्होंने कहा जी कि इंडिया के हम जो प्लेइंग 11 उनको रीड कर चुके हैं। मुझे नहीं पता प्लेइंग 11 का, मेरा नहीं ख्याल अभी उन्होंने अनाउंस किया होगा, लेकिन उनके प्लेयर्स को जो possible डेफिनेटली combinations जो होंगे उनका वो। मतलब स्क्वाड है वो टोटली उनको मतलब तैयारी कर चुके हैं वो। ये एक अच्छा जैसा है। अच्छा बमाजी में ऐसा कम ही देखने को मिला। और तीसरा ये है कि क्या कहते हैं उसे, उन्होंने कहा कि हम कंडीशन के एतबार से लाएंगे बिल्कुल जो भी प्लेइंग 11 लाएंगे। तो अब देखना होगा, वो टॉस पे पता चलेगा कैप्टन और जो भी उसमें। Absolutely। गजाल, अगर हम ख्वाजा नाफे को लेकर जाते हैं तो आपको लगता नहीं ये ज्यादती होगी? हमें उनको यूएसए वाले मैच में लेकर जाना चाहिए था या नेदरलैंड वाले मैच में लेकर जाना था। ये बहुत बड़ा मैच है, इसके अंदर हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। पहले वाले मैचेस में उनको नहीं खिलाया, एकदम से जिस मैच का इतना प्रेशर है उस वाले मैच में हम उनको ले जाते हैं। अगर वो परफॉर्म नहीं करते फिर कह देंगे उन्होंने प्रेशर ले लिया। नाफे के हक में नहीं हूं मैं कि वो कल खेल ले। अगर उसने उस्मान खान की जगह खेलना है तो, और अगर आप कहते हो ना कि विकेट कीपिंग या तो हम नाफे से करा लें या साहिबजादा फरहान से करा लें, दोनों ही आर नॉट गुड ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू विकेट कीपिंग। हमने नाफे की देख ली है, साहिबजादा फरहान वैसे ही बहुत कम करता है। उस्मान खान इज नॉट द बेस्ट विकेट कीपर आउट देयर, बट फ्रॉम व्हाट वी हैव ही इज द बेस्ट। इवन दो वो वकीयों से अपनी पूरी बॉडी आगे लाके रोक लेता है बॉल, लेकिन रोक लेता है। नाफे से नहीं रुकती साहिबजादा फरहान को मैं नहीं चाहूंगा देखना। तो इसलिए नाफे की ऐसा जगह नहीं बनती। आपने खिलाना है तो फखर जमान भी श्योर, लेकिन अब अगर कल वो देखते हैं, क्योंकि जो पिछला मैच हुआ ना इसी स्टेडियम में आरपीएस में, इट डिड नॉट लुक लाइक अ वेरी स्पिन फ्रेंडली विकेट। नहीं, वो तो पेसर्स पहले को हेल्प मिल रही थी, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि नवाज की जगह ना आप नसीम को खिला सकते हो और खिलाओगे। इसलिए मैं नवाज को ड्रॉप करने के हक में हूँ। बैटिंग ऑर्डर में अगर हमने फखर जमान को खिलाना है फिर ये बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा
कि आपने किसको निकालना है, क्योंकि दरमियान में जो एक वीक लिंक नजर आती है जिसने पिछले मैच में परफॉर्म कर दिया था, किसका नाम लेना नहीं, चाह वो रहे हैं आप? खेलने वो एक जा रहे हैं। अजीम खिलाड़ी हैं, लेकिन वो वो खेलने खेलने जा रहे हैं। एब्सोल्युटली ये नो confirm डाउट है। इन माय माइंड कि वो अगर नहीं हम खेलेंगे। ख्वाजा नाफी के साथ जाते भी हैं कल के मैच में, क्रूशल मैच है, अगर कोई स्टंप मिस कर देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट कैच मिस कर देते हारिस की हैं, तरह। तो हाँ, तो आपको क्या लगता है कि वो कॉस्ट करेगा हमें मैच? एब्सोल्युटली कॉस्ट करेगा। मोहम्मद हारिस ने 2-3 ऐसी चीजें की थी। एक तो उनका वो रन आउट बड़ा हमें नहीं भूलता, अगर वो रन आउट कर देते तो आज मैच हम वो शायद एशिया कप भी जीत चुके होते। सो ऐसी अनफॉर्चुनेट चीजें होती हैं। जो विकेट कीपर होता है ना, ही इज लाइक द बैकबोन ऑफ योर टीम। आप ये इस तरह का एमेच्योर सा विकेट कीपर नहीं लेके जा सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फिर वो आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस देगा। बिल्कुल। क्योंकि मुझे नहीं पता कल कौन कह रहा था, अजलान मेरे ख्याल से बात कर रहा था कि हमारे कोई एक्स कैप्टन थे, उन्होंने हमारे एक्स विकेट कीपर को कहा था कि मुझे नहीं परवाह कि अगर तुम 50 बनाओ 100 बनाओ, लेकिन जो खिलाड़ी 50 या 100 बनाता है ना, तुमने उसका कैच नहीं छोड़ना, उसकी स्टंपिंग नहीं छोड़नी तुमने, वो ज्यादा मेरे लिए मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये विकेट कीपर जो होता है उसका अच्छा होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरा 2-3 और चीजें कही हैं। जी बताएं। एक तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो भी कंफर्म है, वो कौन जा सी रहे वाली? हैं। जो अभी आप कह रहे थे ना, अजीम खिलाड़ी, वो खेलेंगे। वो तो नहीं, उनका तो मतलब देखिए, उसको आप वो मतलब ये आप इम्कान love him or hate him, he is one of the yes. most experienced players. He उनके is बारे में one of the कैप्टन ने best players ever. उनके बारे में कैप्टन ने खुद कंफर्मेशन कर दिया। सर उनका बनता है, उनका खेलना बनता है, और लास्ट मैच में उन्होंने अच्छा खेला था। वो ऑब्वियसली शुरू के 10, 15, 18 गेंदें वो जरा स्लो खेलते हैं, बिल्कुल। उसके बाद he does pick up his pace and बड़ा we- मैच है, उनकी we जरूरत do होगी expect a lot इंडिया from को। बाबर।